नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय वाजपेयी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स। ये हमें बताता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। आज हम जानेंगे फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। ये क्वेश्चंस बेसिक आइडियाज से लेकर कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज तक फिजिक्स के अलग अलग पार्ट्स को कवर करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई क्यूरियस पर्सन हो या फिर बस अपना नॉलेज रिफ्रेश करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस नॉलेज जर्नी पर मेरे साथ चलते हैं और फिजिक्स की दुनिया के सीक्रेट्स को जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि उसे मेजर कैसे करें। हमारी पृथ्वी पर लाइफ का आधार क्या है? इसका आंसर है सूर्य, जो हमें लाइट और हीट देता है। कभी सोचा है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमता है? इसका कारण है एक स्पेशल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर यानी किसी सरफेस पर लगने वाला फोर्स फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे समझने के लिए आइए प्रेशर के फॉर्मूला पर नजर डालें। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले कई डिवाइसेस जैसे फैंस और मिक्सर्स इलेक्ट्रिक मोटर पर बेस्ड होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की, जिसने यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया बदल दिया। क्या साउंड वेव्स स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं? इसका आंसर है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा कर सकती हैं। जब लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो वह रिफ्लेक्ट होता है। यह रिफ्लेक्शन एक स्पेशल रूल फॉलो करता है। रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल फोन्स, ये सभी डिवाइसेस रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड मानी जाती है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मैक्स प्लांक, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का जनक माना जाता है, ने फिजिक्स को एक नई डायरेक्शन दी। इलेक्ट्रॉन एटम का एक बेसिक पार्टिकल बहुत ही हल्का होता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी डेसिबल्स में मेजर की जाती है? कुछ साउंड्स इतनी ऊंची होती हैं कि हम उन्हें सुन नहीं सकते। इन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। लाइट, जो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, में फोटॉन्स नामक द्रव्यमानहीन पार्टिकल्स होते हैं। मिनिमम एनर्जी लेवल। एटम में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर होते हैं। मिनिमम एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। मैग्नेट के पोल्स। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये पोल्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोर ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसने एटम के स्ट्रक्चर को समझने में क्रांति ला दी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है और इसे टेस्ला में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। मास और वेट अक्सर एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मोशन से रिलेटेड हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशंस और यूनिट्स अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर में मेजर किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की रेट को दर्शाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जैसे अलग अलग टाइप्स के रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियस के समान होते हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, जो एटॉमिक न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। आइस से वाटर बनने की प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है, जिसमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है।
साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है और यह मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। स्टैंडिंग वेव एक स्पेशल टाइप की वेव होती है जो एक फिक्स पॉइंट पर वाइब्रेट करती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करता है और इसे ओहम्स में मेजर किया जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की पोजीशन में तब तक चेंज नहीं करता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लिक्विड का प्रेशर लिक्विड की डेप्थ और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेप्थ जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है और इसे जूल्स में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होने वाले ऑसिलेशंस की नंबर को दर्शाती है और इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है जो एटम के मास का लगभग 99.9% होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलोम्ब्स में मेजर किया जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को दर्शाता है। रेडियो एक्टिविटी एटॉमिक न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने के कारण होती है जिसके रिजल्ट में रेडिएशन का इमिशन होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की कैपेसिटी को मेजर करता है और इसे सीमेंस में मेजर किया जाता है। एनर्जी का रूपांतरण एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे कि फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में रूपांतरण। पावर एनर्जी के यूज की रेट को दर्शाती है और इसे वॉट्स में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है जो थर्मोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट स्केल है। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के आसपास का एरिया होता है और इसकी कैलकुलेशन एक स्पेशल फॉर्मूला का यूज करके की जा सकती है। रेडियो एक्टिव डिके की रेट गैगर मोलर काउंटर नामक डिवाइस का यूज करके मेजर की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की की है जो स्टार्स को एनर्जी प्रदान करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज अलग अलग एप्लीकेशंस में किया जाता है जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स और एमआरआई मशीन्स। रेड शिफ्ट यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एविडेंस है जो लाइट की वेवलेंथ में इंक्रीज को दर्शाता है। किनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट एनर्जी होती है और इसकी कैलकुलेशन एक स्पेशल फॉर्मूला का यूज करके की जा सकती है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो पार्टिकल्स की पोजीशन और स्पीड को एक साथ मेजर करने की लिमिट को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थे फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। फिजिक्स एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अमेजिंग साइंस के बारे में और जानने के लिए इंस्पायर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।